अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप यूकेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि हम आज आपके साथ वो सारे MCQs 2022 के शेयर करेंगे जो कि हर साल दोहराए जाने वाले MCQs हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं MCQs की तरफ। पहला MCQ है कि प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्ट इज, कि जो कार्टिलेजिनस की मौजूदगी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या कहता है। तो हमारे पास पहला MCQ है कि सपोर्ट, क्या सपोर्ट देता है। दूसरा MCQs है कि कीप पैसेज ओपन। सी MCQs है कि प्रिवेंट कोलेप्सिंग एंड D MCQs है कि ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। दूसरा MCQ है कि द लेटरल वॉल्स ऑफ द चेस्ट सिटी ऑफ मैन इज कम्पोज ऑफ, के लेटरल वाल जो साइड वाल है चेस्ट के वो मुश्तमिल है। ए ऑप्शन रिब्स एंड ट्रेकिया पर, बी इंटरकोस्टल मसल्स, सी रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल, डी रिब्स इंटरकोस्टल मसल डायग्राम। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल। फिर तीसरा MCQ है कि विच द फॉलोइंग मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसनट्रेटिंग यूरिन द किडनी, के यहाँ हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिन के लिए किडनी में। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है ए प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा ऑप्शन है ग्लोमरुलस, और तीसरा ऑप्शन है लोब ऑफ हेनली, और लास्ट ऑप्शन है बाउमेंट्स कैप्सूल। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोब ऑफ हेनली। अब हमारे पास चौथा MCQ है कि नॉर्मली द प्रोसेस विच एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल, नॉर्मली वो प्रोसेस जो एक्सर्ट करता है ग्रेटेस्ट कंट्रोल, बड़ा कंट्रोल होता है ओवर द वाटर बैलेंस के ऊपर ऑफ इंडिविजुअल इज। तो वो हमारे पास नीचे कौन सा है। तो ये है फर्स्ट स्वीटिंग, बी किडनी फंक्शन, सी इवापोरेशन थ्रू द स्किन, और डी रेस्पिरेटरी लॉस। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किडनी फंक्शन, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट स्ट्रक्चर दैट यूरिन पासिस, के नीचे दिए गए ऑप्शन में वो कौन सा लास्ट स्ट्रक्चर है दैट यूरिन, जिससे यूरिन पास होता है थ्रू ड्यूरिंग इट्स एक्सक्रीशन फ्रॉम बॉडी, जब इसकी एक्सक्रीशन होती है बॉडी से। तो हमारे पास ए ऑप्शन है डिस्टल ट्यूब्यूल, बी ऑप्शन है यूरेथ्रा, एंड सी ऑप्शन है यूरिनरी ब्लडर, एंड डी ऑप्शन है यूरेटर। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूरेथ्रा, यानी बी ऑप्शन। अब अगला MCQ है कि मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रेट बोन इज, के सबसे बड़ा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो वर्टिब्रेट बोन का है वो क्या है। तो यहाँ हमारे पास पहला ऑप्शन है एक कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, एंड सी ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड डी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब अगला MCQ है कि द बोन इन द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बॉडी मेकअप द, जो बोन है लॉन्ग एक्सेस में ऑफ द बॉडी का, हमारे जिस्म का मेकअप द वो किस चीज़ से बना है। तो ए लॉन्ग बोन्स, सी ट्रेबिकुलर, डी एक्सेल स्केलेटन। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है एक्सेल स्केलेटन, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है स्टर्नम, बी ऑप्शन है कैल्विकल, एंड सी ऑप्शन इज पेल्विक बोन, एंड डी ऑप्शन इज हाइवेड बोन। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बी नंबर, कैल्विकल। अब हमारे पास अगला MCQ है कि नर्व फाइबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मसल्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, के नर्व फाइबर जो है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है मसल से, आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज़ की मौजूदगी में। तो किस चीज़ की मौजूदगी की वजह से ये अलग है। ये हमारे पास पहला ऑप्शन है मायोफाइब्रल्स, बी ऑप्शन है लाइन्स, एंड सी ऑप्शन है सर्कुलेमा, एंड डी ऑप्शन है डेंड्राइट्स। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डी नंबर, डेंड्राइट्स। अब अगला MCQ है कि टेलेंसी फेलोन रिफर्स टू, ए नंबर ऑप्शन है ब्रेन स्टेम्स, बी नंबर ऑप्शन है सिरिबलम, एंड सी नंबर है कॉर्टेक्स, एंड डी नंबर ऑप्शन है सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ओके, द नंबर ऑफ ह्यूमन स्पाइनल नर्व्स, ह्यूमन के स्पाइनल नर्व्स कितने हैं। तो हमारे पास यहाँ ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 62, एंड लास्ट ऑप्शन है 64। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी 62 है। अब अगला MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन आफ्टर पेट्यूरेशन, के नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क सिक्रीशन के लिए आफ्टर पेट्यूरेशन, यानी पैदाइश के बाद। अब हमारे पास ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, और बी ऑप्शन है लैक्टोजन, एंड डी ऑप्शन है थायरोक्सिन। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोलैक्टिन।
अब अगला एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिच्योरिटी, के नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा हार्मोन इंटीरियर पिच्योरिटी नहीं है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कि ग्रोथ हार्मोन, बी ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी ऑक्सीटोसिन एंड डी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीटोसिन है। ओके, अब अगला एमसीक्यू है कि ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय, ऑक्सीटोसिन किस चीज़ से सिक्रेट होता है। तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड, बी ऑप्शन इज थायराइड ग्लैंड, सी ऑप्शन इज पैराथायराइड ग्लैंड एंड डी ऑप्शन इज एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। इन अ वर्टिब्रेट रिफ्लेक्स एक्शन इज इंड्यूस्ड बाय ए सेंसरी नर्व, बी मोटर नर्व, सी ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स, डी सिंपैथेटिक नर्व। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है मोटर नर्व। ओके, अब अगला एमसीक्यू है। अब अगला एमसीक्यू है द डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलेशन और कंटिन्यूस स्टिमुलेशन इज कॉल्ड, कि जब डिक्रीज आती है इन रिस्पॉन्स में टू रिपीटेड स्टिमुलेशन के और कंटिन्यूस स्टिमुलेशन के, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टिक, बी ऑप्शन है मेट्यूरेशन, सी ऑप्शन है हैबिचुएशन एंड डी ऑप्शन है इम्प्रिंटिंग। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हैबिचुएशन। ओके, अब अगला एमसीक्यू है कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग हैज़ नो रोल इन डैश, के ट्रायल और एरर का लर्निंग में कौन सा रोल नहीं है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है ए ऑपरेंट लर्निंग, बी क्लासिकल कंडीशनिंग, सी इंसाइट एंड डी इम्प्रिंटिंग। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंसाइट, यानी सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला एमसीक्यू है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग काज द मेमोरी ग्लैंड टू इनलार्ज एट प्यूबर्टी। हमारे पास पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड थायरोक्सिन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन। अगला एमसीक्यू है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरियल गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के दिए गए ऑप्शंस में कौन सा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन सिक्रीट करता है। तो पहला ऑप्शन है एड्रेनल, दूसरा ऑप्शन है इंटीरियर पिट्यूटरी, सी ऑप्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड डी है थायराइड। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटीरियर पिट्यूटरी, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला एमसीक्यू है कि एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द डिश ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ हमारे पास पहला ऑप्शन है ए पेरीमेट्रियम, बी मायोमेट्रियम एंड सी एंडोमेट्रियम एंड डी सर्विक्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एंडोमेट्रियम, यानी सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग लैक्टेशन आफ्टर बर्थ, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन जो कि इनिशिएट करता है और मेंटेन रखता है यानी बरकरार रखता है लैक्टेशन को आफ्टर बर्थ, इस पैदाइश के बाद। तो पहले हम ये जान लें कि लैक्टेशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड सिक्रीटिंग मिल्क इज आल्सो नाउन एज लैक्टेशन। तो पहला ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है FSH, तीसरा ऑप्शन है प्रोलैक्टिन एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोलैक्टिन। अब अगला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्मल टिश्यू, के नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बनता है एक्टोडर्मल टिश्यू से। तो पहला ऑप्शन है ए ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है मसल्स, तीसरा ऑप्शन है स्केलेटन एंड लास्ट ऑप्शन है बोन्स। तो जो एक्टोडर्मल टिश्यू से बनता है वो हमारे पास ब्रेन है। अब अगला एमसीक्यू है कि द पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन ड्रोसोफिला इज, के जो सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न है वो पाया गया है ड्रोसोफिला में। तो हमारे पास उसका पैटर्न कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है ए WZ माइनस ZZ टाइप, बी XY माइनस XX और सी ऑप्शन है XOXX और लास्ट ऑप्शन है कंपाउंड सेक्स। तो जो ड्रोसोफिला में पाया गया है वो हमारे पास कंपाउंड सेक्स है। द फीमेल इन बटरफ्लाइज इज, जो कि बटरफ्लाइज है फीमेल जो बटरफ्लाइज है, तो उसका हमारे पास कौन सा पैटर्न है। वो हमारे पास पहला ऑप्शन है ए XX, दूसरा ऑप्शन है XY, तीसरा ऑप्शन है XO और लास्ट ऑप्शन है X। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है XY। अब अगला एमसीक्यू है कि अ परमानेंट चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन इज कॉल्ड, कि जब जीन के जेनेटिक स्ट्रक्चर में एक परमानेंट चेंज आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन, दूसरा ऑप्शन है लिंकेज, तीसरा ऑप्शन है म्यूटेशन और लास्ट ऑप्शन है नॉन डिसजंक्शन। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है म्यूटेशन, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला एमसीक्यू है कि अ क्रोमोसोम्स ऑफ अनइक्वल लेंथ ऑफ इट्स आर्म इज, एक क्रोमोसोम अनइक्वल लेंथ के साथ, तो वो हमारे पास कौन सा है। पहला ऑप्शन है मेटासेंट्रिक, दूसरा ऑप्शन है सब मेटासेंट्रिक एंड सी ऑप्शन है एक्रोसेंट्रिक एंड लास्ट ऑप्शन है टीलोसेंट्रिक।
तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी सब मेटासेंट्रिक। अब अगला एमसीक्यू है कि इफ़ द कोडन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 न्यूक्लियोटाइड, कि अगर हमारे पास एक कोडन कंसिस्ट हो 2 न्यूक्लियोटाइड पर, देयर वुड बी हाउ मेनी पॉसिबल कोडन्स, तो यहाँ हमारे पास कितने कोडन्स पॉसिबल होंगे। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 16 और लास्ट ऑप्शन है 20। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है 16। अब अगला एमसीक्यू है कि ह्यूमन अपेंडिक्स, कोकेक्स एंड निक्टाइटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द आई आर, पहला ऑप्शन है ए वेस्टिगियल ऑर्गन्स, दूसरा ऑप्शन है होमोलोजस ऑर्गन्स, तीसरा ऑप्शन है एनालोजस ऑर्गन्स एंड लास्ट ऑप्शन है एम्ब्रियोनिक ऑर्गन। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब अगला एमसीक्यू है कि सिमिलरिटी इन कैरेक्टर्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्री नाउ एज, पहला ऑप्शन है ए एनालॉजी, दूसरा ऑप्शन है होमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है इक्विवेलेंट रिलेशनशिप और लास्ट ऑप्शन है फाइलोजेनी। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है होमोलॉजी। अब अगला एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जब इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है तो उसका डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि ऑलवेज अनडायरेक्शनल, फिर हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है कि ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, तीसरा एमसीक्यू है इन एनी डायरेक्शन और लास्ट एमसीक्यू है ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑलवेज अनडायरेक्शनल, यानी फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो करेक्ट है। अब हमारे पास अगला एमसीक्यू है कि द रेट which the new individual are added to a population in a unit time is, तो हमारे पास पहला एमसीक्यू है डेंसिटी, दूसरा एमसीक्यू है नेटिलिटी, तीसरा एमसीक्यू है मोटिलिटी और लास्ट एमसीक्यू है डिस्पर्जन। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है नेटिलिटी, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारे पास अगला एमसीक्यू है सक्सेशन टोसर्स टेक्स प्लेस ऑन ए सैंड, वाटर, फॉरेस्ट फ्लोर और लास्ट बेयर रॉक्स। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेयर रॉक्स। अब अगला एमसीक्यू है कि द डीएनए फ्रेगमेंट हैव स्टिकी एंड्स ड्यू टू, कि डीएनए के जो टुकड़े हैं उनका स्टिकी एंड्स, चिपचिपे एंड है, तो वो हमारे पास किस वजह से है। एंडोन्यूक्लियस, अनपेयर्ड बेसिस, कैल्शियम आयंस और लास्ट ऑप्शन है 3 मिथाइलेशन। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है अनपेयर्ड बेसिस। अब अगला एमसीक्यू है कि द टेस्ट साइंटिफिकली ओपन वैक्सीन्स वाज, जो कि हमारे पास साइंटिफिकली यानी साइंसी तौर पर जो ओपन किया गया वैक्सीन है, तो हमारे पास कौन सा है। ए ओरल पोलियो वैक्सीन, बी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, सी एमएमआर वैक्सीन, डी टेटनस वैक्सीन। तो यहाँ जो हमारे पास है करेक्ट आंसर वो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ओके, अब अगला एमसीक्यू है कि देयर आर डैश व्यू ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉइज, पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट, दूसरा ऑप्शन है डाइवर्जेंट, तीसरा ऑप्शन है मॉडेस्ट और लास्ट ऑप्शन है एडवर्स। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डाइवर्जेंट। अब अगला एमसीक्यू है कि ऐड सम मिल्क एंड शुगर, ऐड करें सम मिल्क, कुछ मिल्क और शुगर, डैश योर टी। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इन है। तो हमारे पास अगला एमसीक्यू है पाकिस्तान टू फाइट डैश टू विन द टेस्ट सीरीज फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है टूथ एंड नेल, पाकिस्तान टू फाइट टूथ एंड नेल टू विन द टेस्ट सीरीज फ्रॉम इंडिया। अब अगला एमसीक्यू है कि द नंबर ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स एट द पार्टी डैश अमेजिंग। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है वर, द नंबर ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स एट द पार्टी वर अमेजिंग। अब अगला एमसीक्यू है कि व्हेन शी इज इन द यूनिवर्सिटी शी डैश वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है वुड, शी वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद अगला एमसीक्यू है कि उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, उर्दू को पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया। तो हमारे पास पहला डेट है अप्रैल 1950, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 1955, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 1954 और लास्ट ऑप्शन है अप्रैल 1952, वो है अप्रैल 1950। अब अगला एमसीक्यू है कि फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर वाज फाउट इन, कि जो पहला पाकिस्तान और इंडिया का जंग था वो लड़ा गया था। तो वो कब लड़ा गया था। पहला डेट है 1958, दूसरा एमसीक्यू है 1965, तीसरा एमसीक्यू है 1947 और लास्ट एमसीक्यू है 1951। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1965।
अब अगला MCQ है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल डेड ऑन, जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल फौत हुए थे तो वो कौन सा डेट था। तो फर्स्ट डेट है हमारे पास 6 नवंबर 1937, अब दूसरा ऑप्शन है 21 अप्रैल 1938, तीसरा ऑप्शन है 8 नवंबर 1938, लास्ट ऑप्शन है 11 सितंबर 1957। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 21 अप्रैल 1938। ओके, अब अगला MCQ है कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड, कि जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब अप्रूव हुआ था। तो हमारे पास पहला MCQ है 19 फरवरी 1956, दूसरा MCQ है 29 फरवरी 1957, तीसरा MCQ है 29 फरवरी 1958 और लास्ट MCQ है 29 फरवरी 1955। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 29 फरवरी 1955। अब अगला MCQ है कि हु रोट द नेशनल एंथम, किसने नेशनल एंथम लिखी। तो पहला ऑप्शन है चौधरी मोहम्मद अली, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जौहर और तीसरा ऑप्शन है हफीज़ जलंधरी और लास्ट ऑप्शन है शौकत बदायानी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हफीज़ जलंधरी। तो अब हमारे पास अगला MCQ है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना, कि कितने सालों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहे। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10 और तीसरा ऑप्शन है 15 और लास्ट ऑप्शन है 20। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 ईयर्स। फिर अगला MCQ है कि विच प्रॉफिट वाज एबल टू टॉक विद एनिमल्स एंड जिन, कि कौन से प्रॉफिट जो थे वो जानवरों और जिन्नात के साथ बातें कर सकते थे। तो पहला ऑप्शन है ए प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन है प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम और चौथा ऑप्शन है प्रॉफिट दानियाल अलैहिस्सलाम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। फिर अगला MCQ है कि विच वाज द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है अब्वा, दूसरा ऑप्शन है बदर, तीसरा ऑप्शन है खंदक और चौथा ऑप्शन है मोटा। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बदर, यानी गज़वे बदर। फिर अगला MCQ है कि विच सूरह इज़ कॉल्ड मदर ऑफ कुरान, के कौन सी सूरह जो है वो कुरान की माँ कहलाती है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कि सूरह बकरा, दूसरा ऑप्शन है सूरह मरियम, तीसरा ऑप्शन है सूरह निसा और चौथा ऑप्शन है सूरह फातिहा। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सूरह फातिहा है। आखिरी MCQ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़ कॉल्ड डैश, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहलाते हैं। तो मैन ऑफ अल्लाह, स्वर्ड ऑफ अल्लाह, कैलिफ ऑफ अल्लाह और स्पीकर ऑफ अल्लाह। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी है कैलिफ ऑफ अल्लाह।